दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बात आज होने वाली है भाईचारे पे। दोस्तों आज के समय में देखा जा रहा है कि भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने फिर रहे हैं। कोई किसी का है नहीं दोस्तों, कोई किसी का क्या है कि आज के समय में भाई भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं, जानी दुश्मन बन चुके हैं। और ये खोखला समाज कहता है कि भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं, भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। दोस्तों भाई दुश्मन कभी हो ही नहीं सकता, भाई तो सिर्फ भाई होता है। भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं, भाई से बड़ा कोई हितैषी नहीं, भाई से बड़ा कोई यार नहीं होता दोस्तों। क्योंकि भाई एक खून से का होता है और एक माँ की कोख से जन्म लेता है, वो कभी दुश्मन हो ही नहीं सकता दोस्तों आज से 2 वर्ष पहले आपने देखा होगा, बुजुर्ग कुछ व्यक्ति हमारे हैं जो उन्हें याद होगा कि अगर बड़ा भाई गांव की चौपाल पे बैठा है तो छोटा भाई उस रास्ते नहीं जाता था। इतना सम्मान था, इतना डर था। और अगर छोटा भाई कहीं पे खड़ा हुआ है अपने दोस्तों के साथ तो बड़ा भाई वो रास्ते पे खड़ा नहीं होता था। वो उसको इतनी इज्जत देता था कि मेरा छोटा भाई क्या बात कर रहा है, क्या बात नहीं कर रहा है, मैं क्या सुनूं, वो रास्ता ही वो नहीं जाता था। पर आज के समय में दोस्तों ये सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। 21वीं सदी में भाई भाई का दुश्मन बना फिर रहा है और ये खोखला समाज इल्ज़ाम लगा रहा है बहू बेटियों पे कि जब से ये बहू आई है घर में लड़ाई मचा के रखी है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। कोई लड़की अपना घर, अपना आंगन, अपना बचपन, अपने माँ बाप, अपना परिवार अगर वो छोड़ करके आपके घर में आती है तो प्यार पाने के लिए आती है, परिवार को इकट्ठा करने के लिए आती है, मिल के रहने आती है, न कि परिवार को जुदा करने आती है दोस्तों। पर ये खोखला समाज कहता है कि जब से बहू आई है तब से लड़ाई मचा करके घर में रखी है। हमारे पास भी बहन बेटी है दोस्तों, हम क्या अपने बेटियों की यही शिक्षा देते हैं कि दूसरे के घर जा कर के वहाँ पे लड़ाई मचाओ, परिवार को अलग करो, जुदा करो। तो दोस्त जानते तो सब हैं पर कोई मानता नहीं है, क्योंकि सच्चाई से आदमी मुंह छिपा रहा है, सच्चाई की तरफ नहीं बढ़ रहा है। झूठ में दुनिया जी रहा है, झूठी शान को दुनिया शान समझ रही है। दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों, लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए अपने पत्नी को छोड़ करके। उस समय तो उनकी पत्नी ने नहीं कहा था कि तुम अपने भाई के साथ क्यों जा रहे हो, क्योंकि भाई भाई में इतना प्रेम था, इतना लगाव था कि वो अपनी वाइफ को भी, अपनी पत्नी को भी छोड़ करके भाई के साथ साए के तरीके साथ में रहते थे। लक्ष्मण हर समय भाई के साथ साए के तरीके रहते थे। सीता जी ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा भाई हर समय तुम्हारे साथ क्यों साए के तरीके रहता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहन बेटी आती हैं तो परिवार को अलग करने के लिए आती है, परिवार को जुदा करने के लिए आती है, परिवार में लड़ाई मचाने आती हैं। वो अपना, फिर बोल रहा हूँ, वो अपना आंगन, अपना बचपन, अपना घर, अपने माँ बाप छोड़ कर आती है तो ये सोच करके आती है कि वहाँ जाऊँगी तो मुझे नए माँ बाप मिलेंगे, नए भाई मिलेंगे, नई बहन मिलेगी और मैं एक हो करके परिवार में रहूँगी। पर ये झूठा समाज उन पे झूठा लांछन लगा रहा है दोस्तों। और दोस्तों बात भाई भाई के दुश्मन बनने की सिर्फ ये है कि पहले जब भाई भाई में बंटवारा होता था तो बड़ा भाई क्या कहता था कि मेरा छोटा भाई है, इसे ज़्यादा दे दो। पर अब, और छोटा भाई क्या कहता था कि मेरा बड़ा भाई वो ज़्यादा ले ले, मैं छोटा हूँ। तो पहले एक दूसरे में इतना प्रेम था, दौलत की मारा मारी नहीं थी दोस्तों। उस समय लोग जानते थे कि दौलत यहीं धरी रह जाएगी, सब यहीं धरा रह जाएगा, साथ में कुछ जाएगा नहीं, सब कुछ यहीं रहेगा। आज भी लोग जानते हैं
कि सब कुछ यहीं रहेगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा दोस्तों। तो एक कहावत है दोस्तों, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, सब कुछ यहाँ रह जाएगा दोस्तों। ये दुनिया एक मेला है, मेले में घूमने के लिए आए हो, हाव हाव के चक्कर में मत रहो। रामायण में देखा होगा, राम ने भरत के लिए सारी संपत्ति छोड़ करके वो चले गए सिर्फ पिता के एक आदेश पर। और जब भरत ननिहाल से लौटे, जब उनको मालूम हुआ कि मेरा भाई सब कुछ छोड़ के चला गया, तो वो गद्दी पर नहीं बैठे, राम से मिलने के लिए वन में भटक रहे थे। और जब मुलाकात हुई तो उनकी चप्पल, जिसे शरण पादुका कहते हैं, उनसे उतरवा करके वो उनको सिंहासन पर रख करके 14 साल तक उसकी पूजा करते रहे। तो दोस्त, उस समय दौलत का मोह नहीं था, आज के समय में दौलत की मोह है। अब बदनाम कर रहे हैं बहू बेटियों को कि बहू जब से आई है घर में लड़ाई मचा करके रखी है, परिवार को अलग करके रखी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये दौलत का मोह, ज़मीन का मोह, जायदाद का मोह दिल से निकालना पड़ेगा और अपने हिस्से की दौलत को अपनाना पड़ेगा। दूसरे की दौलत को मार करके, दूसरे की दौलत को हड़प करके, कहते नहीं है दोस्तों कि झूठ की दीवार पे हम थोड़े दिन ठहर तो सकते हैं, टेक तो लगा सकते हैं, झूठ की दीवार पे हम थोड़ा टेक तो लगा सकते हैं, मगर अगर ये चाहें कि इसके ऊपर एक मकान बना करके खड़ा कर दें, तो दोस्त ऐसा नहीं है। जिस दिन से लोग दौलत पे मरना छोड़ देंगे, उस दिन भाई भाई फिर से एक हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई भाई एक होकर रहें। भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं, भाई से बड़ा कोई यार नहीं होता, क्योंकि भाई एक माँ के कोख से जन्म लेते हैं। पर अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग जब भड़काने लगते हैं कि नहीं तेरा भाई ऐसा कह रहा था, नहीं तेरा भाई वैसा कर रहा था, जब तुम्हें अपने खून पर विश्वास नहीं है तो तुम दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अब बनते हो अपने आप को समझदार कि मैं बहुत बड़ा समझदार हूँ, दौलत के पीछे मरते हो तुम और दोष देते हो बहू बेटियों को कि आ करके घर में लड़ाई मचा करके रखी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो प्यार पाने के लिए आती हैं बहू बेटियाँ, परिवार को एक करने के लिए आती हैं, ना कि जुदा करवाने के लिए आती है। गलती हमारी है। जिस दिन हम मोह माया का जंजाल अपने दिमाग से हटा देंगे और ईमानदारी की ज़िंदगी जीने लगेंगे और सम्मान के साथ जीने लगेंगे, उस दिन भाई भाई ये कहावत ख़त्म हो जाएगी कि भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं और भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये दुश्मन वाली कहावत ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक ही कहावत रहेगी कि भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। दोस्त भाई तो वो होते हैं कि एक दूसरे पे मर मिटें तो भी कम होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा बस हाथ जोड़कर बस यही विनती है कि भाई भाई, अगर किसी के पास भाई है तो बड़ा भाई है तो छोटा भाई बड़ों का, बड़े भाई को बिल्कुल पिता की तरीके इज़्ज़त करे, सम्मान करे, और अगर छोटा भाई है तो वो बेटे की तरीके उसे सम्मान दे। देख लेना दोस्तों, जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन भाई भाई की ये कहावत ख़त्म हो जाएगी कि भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। भाई तो सिर्फ भाई होता है, दोस्त होता है दोस्तों। और ये खोखले समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये खोखली बातों को अपने दिल से, अपने दिमाग से हटा दें कि एक बहरी लड़की आ कर के घर में फूट डलवाती है। सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो। कहते नहीं है, जब अपना सिक्का खोटा है तो दूसरे को हम क्या दोष दें। पहले खुद मजबूत बनिए, अपने अंदर प्रेम लाइए, अपने अंदर इज्जत लाइए, अपने अंदर सम्मान लाइए, अपने अंदर धैर्य लाइए। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से इल्ज़ाम नहीं हो जाएगा दोस्त। फिर कह रहा हूँ कि बहू बेटियाँ घर बसाने के लिए आती हैं, घर उजाड़ने के लिए नहीं आती दोस्तों। मोह माया से बाहर निकलिए दोस्तों, सब कुछ यहीं रह जाएगा।
कुछ साथ ना जाएगा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, जो है सब यही है। जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, मुट्ठी बांध के आए थे। कहते हैं, एक कहावत है कि मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। सब यहीं छोड़ करके चले जाएंगे, यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा दोस्तों। ये मोह माया एक जाल है, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है, और ये खोखले समाज से यही कहना है कि बहू बेटियों पे जो ये लॉन्छन लग रहे हैं कि बहू बेटी आकर के घर को उजाड़ती हैं, ऐसा कहना बंद करें। और जो भाई हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दौलत का मोह छोड़ें, अपने हिस्से की रोटी खाएं, और मन में ये रखें कि अगर आधी रोटी खा रहे हैं, अगर भाई आ गया तो टुकड़ा रोटी खा करके एक टुकड़ा रोटी भाई को भी खिला दें। जिस दिन ऐसा होने लगेगा ना दोस्तों, उस दिन भाई भाई फिर दोस्त बन जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं अंकित कुमार, अगर ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, बाय।